This is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. एक बहुत कॉमन डाउट होता है काफ़ी लोगों का पेशेंट साइड से भी और डॉक्टर साइड से भी बेसिकली एक स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में भी ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है कि दोज हु आर नॉट अलाउड टू यूज़ टर्म डॉक्टर आर यूजिंग इट। काफ़ी डी फार्म के लोग और भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। कई फिजियोथेरेपिस्ट जो मास्टर्स कर चुके हैं वो इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हमें परमिशन मिली है। तो क्या बेसिकली इश्यू है, कौन कौन यूज़ कर सकता है? कोई भी डॉक्टर टर्म यूज़ कर सकता है। बेसिकली डॉक्टर टर्म मॉडर्न मेडिसिन के लिए आया था। पीएचडीज के लिए डॉक्टरेट टर्म होता है, मतलब उसका भी शॉर्ट फॉर्म सेम होता है, तो दे कैन यूज़ पीएचडीज बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। सो आप कई बार देखोगे कि जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियंस में भी जैसे पीएचडी बायोकेमिस्ट्री होते हैं, जो एमएससी पीएचडी करके बीएससी एमएससी लैब चलाते हैं, पीएचडी होते हैं, वो डॉक्टर यूज कर सकते हैं। उनको बेसिकली डॉक्टरेट की डिग्री होती है। दे आर नॉट अलाउड टू सी पेशेंट्स एंड ऑल, बट वो डायग्नोस्टिक्स में उसने पीएचडी किया है, तो कोई भी पीएचडी तो यूज कर सकता है। जो डॉक्टर टर्म यूज होता है वो बेसिकली एमबीबीएस जो जिसने किया है वो यूज़ कर सकता है। आयुर्वेदा में बीएमएस जो करते हैं उनको लिए डॉक्टर टर्म नहीं होता, उनको जो डिग्री दी जाती है वो वैद्य की दी जाती है, वैद्य सिमिलर। तो लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न जो मॉडर्न प्रैक्टिस है उसमें वो भी यूज़ करते हैं डॉक्टर, कोई भी होम्योपैथी यूज़ करता है। डेंटिस्ट के लिए टर्म है ही दे कैन यू पुट डॉक्टर बिफोर नेम। तो कौन कौन नहीं यूज़ कर सकता? जो रेगुलर यूज़ करते हैं। आप देखोगे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कॉमनली करते हैं, और कई बार क्या होता है उनका लॉजिक वो कहाँ से इसको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आता है कि उनको अलाउड नहीं है। तो देखिए, किसी का भी परमिशन किसको यूज़ करना है किसको नहीं, वो उनकी काउंसिल डिसाइड करती है। जैसे कि हमारा एनएमसी है, अभी नेशनल डेंटल काउंसिल बना है एनएमसी के फॉर्म में। पहले तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो अब नेशनल डेंटल काउंसिल बना है। तो ये बताएंगे कि कौन क्या यूज़ करता है। सिमिलरली बीएमएस के लिए जो आयुष की अपनी होम्योपैथिक काउंसिल है, आयुष आयुर्वेदा की अपनी काउंसिल है, तो ये बताएंगे डॉक्टर यूज़ कर सकते नहीं। तो मतलब बेसिकली दैट इज़ जो उस पैथी में पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करता है, दे कैन यूज़ डॉक्टर। अब सिमिलरली जो डी फार्म होते हैं बेसिकली, इनको जो रेगुलेट करता है, जो रूल्स रेगुलेशंस इनका सब कुछ जो प्रॉपरली रेगुलेट करता है, क्या इनको करना है क्या नहीं करना है ये सब, तो वो बॉडी होती है जो इनकी काउंसिल होती है, फार्मेसी की बेसिकली काउंसिल जो होती है, वो इनको कोई परमिशन नहीं देता, और उसी के पास राइट है यूज़ देने का कि नहीं। वो ऐसे ही थोड़ी दे सकता है, वहाँ ऐसे थोड़ी गधे लोग बैठे हैं वो कुछ भी कर देंगे ना। तो वहाँ प्रॉपर सही लोग हैं जो प्रॉपरली सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। अब क्या होता है, अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आती है? तो कई बार क्या होता है, जो ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटी होती है, वो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, मतलब डी फार्म के बाद जो भी किया, उनको बोलते हैं कि हेयर बाई कन्फर्ड एज अ डॉक्टरेट, या फिर इवन ये टर्म नहीं यूज़ करता वो, ऐसा कुछ करता है, ही हैज़ अचीव्ड अ डॉक्टरेट इन दिस। इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके अंदर सिमिलरली फिजियोथेरेपी में भी ये होता है कुछ यूनिवर्सिटी। तो आपको ये बात समझना है, यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया में या किसी भी कंट्री में डॉक्टर टर्म क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए लगाने के लिए नहीं देती किसी। इवन मैंने एमबीबीएस एमएस किया, एमबीबीएस किया, तो मुझे वो डॉक्टर टर्म लगाने की वो राइट मेरी काउंसिल देती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी आती है इसी बात से आती है कि यूनिवर्सिटी ने उनके सर्टिफिकेट पे लिखा या कुछ किया, सो दे कैन पुट। तो सिमिलरली मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने का जो, अगर हाँ उन्होंने फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस या फार्माकोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया, तो उसके बाद वो डॉक्टर लगा सकते हैं। सो ये चीज़ है, काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट भी लगाते हैं डॉक्टर, जो कि इलीगल है। इफ एक्शन विल बी, इफ किसी ने कंप्लेन किया तो दैट अ सीवियर एक्शन कैन बी टेकन बाय देयर काउंसिल जो उनको रेगुलेट करती है। तो ये बात आपको समझना है, जो मेडिसिन के किसी भी फॉर्म में ट्रेंड हुए हैं, अंडर ग्रेजुएशन किए हैं, अंडर ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर मिलता है, सो वो केवल डॉक्टर लगा सकते हैं बेसिकली। हाँ, आयुर्वेदा में तो बेसिकली उसके लिए वैद्य टर्म यूज़ होता है, और या तो पीएचडी होगा, पीएचडी किसी भी चीज़ में होगा, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में हो, पीएचडी किसी भी पैथी में हो, पीएचडी इवन वैसे आयुर्वेदा का पीएचडी का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट किसी भी पैथी में आप पीएचडी हो, जैसे आपने बी फार्म किया, एम फार्म किया, पीएचडी किया, तो उसके बाद यू कैन यूज़ डॉक्टर नेम बिफोर ईयर। हाँ, तो या तो वो मेडिसिन के किसी भी पैथी में ट्रेंड मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया हो, जो मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप आयुर्वेदा पैथी में एक नर्सिंग का कोर्स किया हो या कोई टेक्नीशियन का कोर्स किया हो 2 साल 3 साल, वो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं लगा सकते उसमें। तो ये बात समझना है, और कहीं भी आपको कोई भी इलीगली डॉक्टर टर्म यूज़ करता हुआ पाया गया तो उसके अगेंस्ट एज अ पेशेंट, एज अ जनरल पब्लिक, यू शुड कंप्लेन करना चाहिए। क्योंकि
किसी के नाम के आगे आपने डॉक्टर देखा तो ये एक ट्रस्ट होता है कि हाँ ये ट्रेंड हुआ होगा इसलिए तो ये यूज़ कर रहे हैं, तो पब्लिकली कौन यूज़ करेगा बोर्ड में। स्पेशली ये प्रैक्टिस यूपी बिहार वगैरह में बहुत कॉमन है, हरियाणा के भी पेरिफेरल एरियाज में कॉमन है। मैं ये हरियाणा थोड़ा दिल्ली के पेरिफेरल एरियाज में कुछ कुछ जगह है, महिपालपुर है और आपका आया नगर है, यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए आई कैन से कि यहाँ पे काफ़ी ऐसी प्रैक्टिस चलती है। फिजियोथेरेपिस्ट लगाते हैं, इवन जैसे हमारे ईएनटी में ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनको भी मास्टर्स के बाद डॉक्टर लगाना अलाउड नहीं है। अगर कोई लगा रहा है, आई हैव सीन 1-2 स्पेशली इन दिल्ली जो लगाते हैं, वो तभी लगा सकते हैं जब उन्होंने पीएचडी किया हो ऑडियोलॉजी में या तो स्पीच थेरेपी में उन्होंने पीएचडी किया हो तो लगा सकते हैं। वो भी वो डॉक्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस का डॉक्टर नहीं हो, दैट इज डॉक्टरेट, तो कि उन्होंने उसमें डॉक्टरेट किया। बट ऐसा नहीं है कि वो ईएनटी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ऑडियोलॉजी की ईएनटी की प्रैक्टिस करेंगे, ईएनटी का सर्जरी करेंगे, ईएनटी का ओपीडी देखेंगे। दे कांट डू दैट, दे कैन डू हियरिंग टेस्ट, स्पीच थेरेपी सेशंस दे सकते हैं उसके। सो ये बात समझना है, मोर एंड मोर पीपल शुड बी अवेयर। आप भी जब जाते हो तो एक बार क्रेडेंशियल चेक किया करो डॉक्टर्स का। आजकल तो सभी रिफ्लेक्ट करते हैं अपना काउंसिल नंबर, उससे आप चेक कर सकते हो, किसी भी काउंसिल किसी भी स्टेट का हो। एनएमसी के पोर्टल पर भी अवेलेबिलिटी रहती है सारी डिटेल्स की। कई बार क्या होता है वो लेट अपडेट होता है, लेकिन मोस्टली रहता है डिटेल्स। तो ये बात समझना है आपको। और मैं उन लोगों से बोलूँगा जो फिजियोथेरेपी के हैं, जो डी फार्म वगैरह की हैं, इलीगल आप यूज़ कर रहे हो, सीवियर एक्शंस कैन बी टेकन। और आई विल ऑल्सो अर्ज द डॉक्टर्स एसोसिएशन, फाइमा, फोडा, IMA टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग्स, बिकॉज एक तो ये चीज़ है कि कई बार इनकी वजह से मिसमैनेजमेंट होता है, उसकी वजह से पेशेंट को गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं जाके वो ट्रेंड जो डॉक्टर है रियली अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है उस पर आगे वो गुस्सा फूटता है। फिर आप देखते हो कि जो वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, ये सब ये कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्स है। प्लस दूसरी चीज़, लोग डॉक्टर्स को ट्रस्ट के नज़रिए से देखते हैं, फिर वो ऐसे जगह जाके मिसमैनेज होते हैं, फिर डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो उनका जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डिफिसिट होता है। कई बार तो ट्रस्ट डिफिसिट का ये भी रीजन है कि सत्यमेव जयते लोग देख के आमिर खान जैसे इलिटरेट इंसान से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, विवेक बिंद्रा जैसे लोग जिनको मेडिसिन का एम नहीं आता, बेसिक्स नहीं आता, उनको ये क्या पता होता है कि मेडिसिन डजंट एक्ट लाइक मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स आर पुल अपार्ट। तो कई बार क्या होता है हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट डायरेक्टली नहीं आता, चीज़ों में टाइम लगता है। तो इन क्या बोलेंगे, मोरॉन्स को ये चीज़ समझ नहीं आती, और ये समझ नहीं आती और कहीं ना कहीं ये जाके पेशेंट का जो डॉक्टर्स में ट्रस्ट डिफिसिट होता है उसके इफेक्ट करते हैं। प्लस ये जो इलीगली डॉक्टर टर्म यूज़ करने अपने आगे, क्वैक्स की बात तो छोड़ ही दो, बट जो एटलीस्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो करेंगे। और इंडिया में क्वैकरी तो बहुत कॉमन है। जब मैं बेसिकली माई फादर वाज इन नवरत्न कंपनी PSU, सो हम अपने गांव जाते थे, तो वहाँ पे गांव का पूरा ट्रीटमेंट करने वाला एक बंदा था जो अपने आप को डॉक्टर कहता था। हम भी बचपन से उसका नाम सुने डॉक्टर, बट ही वाज नॉट इवन ट्रेंड इन, वो टेक्नीशियन भी नहीं था, वो बस किसी डॉक्टर का असिस्टेंट था, 10वीं पास था, उसने 1-2 साल करके बेसिक ट्रीटमेंट से वो पूरे गांव को ट्रीटमेंट देता था। उसने अपनी पूरी कैरियर में इतना कॉम्प्लिकेशंस किया है गांव के लोगों को। जब अब हम व्हेन आई गॉट ट्रेंड इन मेडिसिन और मैंने देखा कि ये सब चीज़ें क्या है, तो इतना कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या बताओ। कई लोगों की तो जान गई गाँव की। जस्ट इसमें एक टीबी का पेशेंट था, उसने सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया था, वो परसिस्टेंट कफ के लिए जाता रहा, और लेटर वो जो मेरे गांव के वो थे, उन्होंने मेरे सामने उनका डेथ हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 5th और 6th। सो दैट इज़ द थिंग, जो ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है सोसाइटी में। और फिर वो वैसे पेशेंट क्या होता है, लास्ट दिन जिस दिन एकदम टर्मिनल स्टेज है, किसी जब कंपेनिंग हुआ तो वो पैसे खर्च करने को रेडी होते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ ट्रेंड डॉक्टर, जहाँ स्पेशलिस्ट होता है, फिर उनका डेथ हो जाता है कि कोई लेट पहुँचे, तो फिर एट द एंड हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हंगामा होता है। So I hope this will help you a lot and spread awareness about who can use doctor in front of their name. Thank you.